अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब अल्लाह ने कहा हमने तकदीर को लिखा है किस पे? तख्ती पे, वो रिकॉर्ड हो। लेकिन हमें जब कुरान समझाएगा तो हमारे लेवल पे आके बात करेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब कुरान कह रहे हैं दाएं बाएं फरिश्ते जो कुछ तुम करते हो वो सब कुछ लिख रहे हैं। ऐन मुमकिन है वो रिकॉर्ड कर रहे हो, वीडियो बन रही हो हमारी। तभी तो कुरान कहता है जब अमाल नामा दिया जाएगा तो इंसान कहेगा ये तो सब कुछ यानी ऐसा है कि मेरी जिंदगी का कोई पहलू छुपा हुआ ही नहीं है। तो कुरान अल्फाज वो इस्तेमाल करता है जो हमारी समझ में आए, जो हर एक की समझ में आए, एक देहाती गंवार की समझ में भी आ जाए। तो कुरान कहता है अगर ये सारे समंदर स्याही बन जाएं, क्योंकि पहले जब लिखा जाता था तो कलम को स्याही में डुबो के लिखा जाता था, एक एक सफ़ा लिखने में टाइम लगता था। तभी तो हम पहले जो मुअल्लिफीन मुसन्निफीन गुजरे हैं उनकी मेहनतें देख के हैरान होते हैं। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ताला ने फतहुल बारी लिखी है, सही है बुखारी की शरह, इतनी मोटी शरह है, आदमी कहता है कैसे लिखी होगी भाई, और एक एक सफ़ा बड़ा तहकीकी है। ऐसा ही नहीं है कि आज वो है ना, वो एक पागल ने किताब लिखी बड़ी मशहूर, लोग ने कहा है पागल किताब इतनी मोटी कैसे आ गई भाई इसकी। तो किताब जब आई है लोगों के सामने तो उस पर पहला सवाल था घोड़ा कैसे दौड़ता है, आगे लिखा हुआ था तगड़ 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 तगड़। पूरी किताब में क्या लिखा हुआ था? तगड़ 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 तगड़। आजकल एक अलग टाइप के मुसन्निफीन मार्केट में आ रहे हैं, इनसे होशियार रहे हैं। वो पता है क्या करते हैं? बहुत बाज लोग ऐसे हैं जिनकी मैं देख रहा हूँ दे तनादन किताबें मार्केट में आ रही हैं, हर 4 दिन बाद किताब। एक मौलाना साहब के पास गया, मैंने कहा यार मैंने जिंदगी में 3 या 4 किताबें लिखी हैं, मैंने 4 किताबें। मुझे पता है कि दिमाग हिल गया था वो 4 किताबें लिखने में, हर वक्त बैठा रहता था, कमर में दर्द हो गया था बैठ बैठ के ना, और तहकीक कर करके, और कई महीने लग गए थे, और फिर उसकी करेक्शन में कई महीने लगे। तो उसके बाद जाके मुझे लगा कि अब ये इस काबिल है कि इसको मार्केट में आ जाना चाहिए। हिल गया था मैं। तो आपकी हर 4 दिन बाद एक किताब मार्केट में आ रही है, कैसे लिख रहे हैं यार? तवज्जो चाहिए आप लोगों की। मार्केट में चल क्या रहा है? मार्केट में चल क्या रहा है? फिर बड़े बड़े मुसन्निफीन होते हैं, इनसे मुतासिर ना हुआ करें, देखा करें इसने कोई रिसर्च की हुई है कि नहीं की है। ऐसा तो नहीं घोड़ा कैसे दौड़ता है तगड़ 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 तगड़, ये भी नहीं लिखा होता खुद, ये भी कॉपी पेस्ट किया होता है घोड़ा कैसे दौड़ता है। तो फिर पता चला किसी कंपोजर के पास में गया कि यार फलां बहुत बड़े मुसन्निफ हैं, बड़ी किताबें मार्केट में आ रही हैं, आप उनकी किताबों को कंपोज करते हो, वो लिख के देते हैं, आप कंपोज करते हो, तो वो क्या तरीका होता है? उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा वो ऐसे किताब लिखते हैं, मार्केट में जो चल रहा है वो बता रहा हूं मैं। किताब ऐसे लिखते हैं कि किसी टॉपिक पर एक किताब है ना, जैसे फर्ज कर लो तिजारत पर कोई किताब है, इस्लामी किताब, तो पहले से किताब लिखी हुई है 8-10 किताबें हैं। कह रहे हैं वो 8-10 किताबें मेरे सामने ला के रखते हैं और कहते हैं ये वाला उन्वान उठाओ, यहां से यहां तक लिखो, फिर इस किताब का यहां से यहां तक ये कंपोज करो, फलानी किताब का ये वाला सफा यहां से लेके यहां तक। जैसे स्कूलों में जब फर्रा देखा है ना, फर्रे का लफ्ज याद है? भूल गए? हमारे दौर में उसको फर्रा कहते थे, छपाई कहते थे उसको। न्यूटन का पहला कानून नहीं पता तो ये लिखा हुआ है ना, छाप दो जाके। समझ में आ रही है बात? तो 8-10 किताबें एक टॉपिक पे ली और उसमें क्या ये वाला यहां से यहां तक, यानी दूसरों की सारी तहरीर अपनी तरतीब से छाप दो। इसका नाम तसनीफ व तालीफ। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? मैंने 2006 में किताब लिखी थी 4 शादियों पे, जो बड़ी मारिकतुल आरा किताब है। अल्लाह ताला जो उस किताब को पढ़ के दुनिया से गए हैं, अल्लाह उनकी मफरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बहुत से लोग वो किताब पढ़ने के बाद फालिश का शिकार हो गए। ये किताब पढ़ी है तो बेगम ने देख लिया ना पढ़ते हुए उनको, कुछ ने अमल की कोशिश की, उस वजह से कुछ पढ़ने की बात ही चले गए दुनिया से। यानी हुआ ये कि कुछ ने किताब पढ़ी तो एहसास कमतरी में चले गए कि इस्लाम तरगीब दे रहा है, और हम 50 साल के हो गए कुछ भी नहीं कर पाए, टेंशन में हार्ट अटैक हुआ उनको। कुछ ऐसे जिन्होंने पढ़ी और अमल की कोशिश की, बेड़ा ही गर्क हो गया बेचारों का। कुछ ऐसे जिन्होंने पढ़ी है सिर्फ और बीवी ने पढ़ते हुए देख लिया, और उसके बाद जो उनके हालात हुए। एक डॉक्टर मुझे मिले, कहते हैं मैंने मजाक में घर में कहा, और फिर उस डॉक्टर का जो हशर हुआ, काफी दिन हो गए मैं मिला नहीं, अल्लाह करे कि जिंदा हो, इरादा है उनसे मुलाकात करने का कि क्या रिपोर्ट है। खैर, तो वो किताब जब मैंने लिखी है तो कमाल की बात है, अभी मैंने उस किताब को कंपोज किया था, मार्केट में लाया नहीं था, और उस नाम से 2-3 किताबें पहले आ गई। मैंने कहा यार मैं तो पूरी रात जाग के इसको लिखता रहा हूं, तहकीक करता रहा हूं, किताबें खोल के बैठा रहता था पूरी रात, और इतनी रिसर्च की है, और उसके बाद जाके एक चीज लिखी है,
और ये जो साहब हैं ये आलिम भी नहीं है, कमाल की बात ये है, वो आलिम भी नहीं है और किताब छाप दी। और कमाल की बात है उस किताब पे उन्होंने उलमा से तकरीज भी लिखवा दी। तकरीज का मतलब होता है उलमा की तरफ से एक हौसला अफजाई की, बड़ी जानदार किताब है। और मेरी किताब पे जिन उलमा से मैंने तकरीज लिखवाई उन उलमा ने उस किताब पे मुझसे भी ज्यादा अच्छी तकरीज लिखी, मेरी किताब से भी ज्यादा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात, मैं हैरान। तो मैंने कहा एक बहुत बड़े आलिम होंगे, अल्लाह ने इनको कमाल दिया, रातों रात इन्होंने उस मौजू पर किताब लिख दी, जबरदस्त। मैं मिलने के लिए गया तो पता चला आलिम ही नहीं है वो। मैंने कहा फिर पढ़नी चाहिए यार, अगर इस मेरी किताब से ज्यादा अच्छी किताब मार्केट में आ गई है तो फिर मुझे अपनी किताब चलाने की क्या जरूरत है। जब मैंने वो पढ़ी तो पता चला सारी मेरी किताब से छापा हुआ था। और अब छापा कैसे, जब हमारी किताब मार्केट में आई नहीं है तो छप कैसे गई उनकी किताब। तो वो मुझसे मुताले के लिए लेकर गए थे, जो कंपोज शुदा सफात है ना, एक दफा वैसे ही ले गए थे, मुझे याद आया वहीं ये छपाई। कंपोजर से बोला यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से दे देना ले भैया। और कमाल की बात यह है कि पहली दफा जब किताब आती है ना तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती हैं। जैसे कोई हदीस थी, उसका रेफरेंस मैंने दिया, किताब का नाम कंपोजिंग में गलती से गलत नाम पड़ गया हदीस का, तो वहां भी वो नाम क्या था, गलत। उनको ये भी नहीं पता था कि असल नाम ये नहीं है, ये तो कंपोजर की गलती से हुआ है। इल्म का लेवल ये था उनका। किसी आलिम की किताब का हवाला दिया, वो किताब का नाम गलत डल गया तो वो उन्होंने भी वो नाम क्या डाला हुआ था, गलत क्योंकि छपाई में ऐसा ही होता है ना। और कुछ हदीसें ऐसी थी जो मैंने इसलिए नहीं लिखी कि जो ज़ईफ होने की वजह से उन्होंने कहीं नेट से उठा के वो भी डाल दी, हालांकि मैंने तर्क कर दी थी कि ये सही हदीसें नहीं है। उन्होंने गूगल पे लिखा होगा तो वहां से उठा के वो ऐड कर दी कि भाई हमारे कुछ इजाफों के साथ है ये। मैंने कहा वाड़े वाह, ये चल रहा है किसमें, मार्केट में। फिर एक और आ गई उसी मौजू में, तो जे दनादन छपाई चल रही थी। और सुनो, फिर पता चला इस मुअल्लिफ की और भी बेशुमार किताबें हैं और उन किताबों पर लिखा हुआ है उलमा की तरफ से कि किताब लिखने वाला आलिम नहीं है। माशाअल्लाह, फिर भी इसके इल्म की अप्रोच देखो, उन उलमा को भी धोखा दिया। तो समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, मार्केट में धोखे चल रहे हैं। तो मैं बात कहां से मैंने शुरू की थी, कहीं और निकल गया मैं, नहीं वो किताब पे कहां से आया। तहकीकी काम करने में टाइम लगता है ठीक ठाक। माजी करीब के उलमा में एक बहुत बड़े आलिम गुजरे, हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब रहिमहुल्लाह ताला, गुजरांवाला के थे। आप उनकी किताबें पढ़े तहकीकी, एक सफा पढ़ता है ना इंसान, एक सफा, तो अंदाजा हो जाता है कि इस एक सफे में कम से कम 1-1.5 महीना लगा होगा इनको लिखने में। एक सफे में 1-1.5 महीना लगा होगा इनको। तो हाँ, मैं ये कर रहा था कि पहले जमाने में किताब लिखी जाती थी, कलम को डुबोया स्याही में और एक लफ्ज लिखा, फिर दूसरा लफ्ज, फिर तीसरा लफ्ज। हमारे अकाबिर उलमा ने, इब्न हजर रहमहुल्लाह की मैं मिसाल दे रहा था, फतहुल बारी की इतनी मोटी जिल्दें और इतना तहकीकी काम कैसे कर लिया उन्होंने। उन लोगों की तहरीरें देख के अंदाजा होता है किस कदर मेहनती लोग थे वो। पहले जमाने में मेरे भाई सदियों तक रिसर्च और तहकीक मुसलमानों ही के काम था। 500-600 साल पहले अगर आप जाए ना आज से, तो आपको मुस्लिम के अलावा दुनिया में कोई भी इल्मी कामों में आगे नजर नहीं आएगा आपको। अब हम फारिग होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे यहाँ मजहब में ऑल्टरनेट क्या आ गया है। पहले हमारा मजहब क्या था, तहकीक और रिसर्च। समझ में आ रही है बात, चाहे दीन की हो चाहे दुनिया की हो। जब से हमारी हुकूमतें कमजोर हुई, खिलाफतें खत्म हुई, मगरिबी दुनिया का हम पे तसल्लुत हुआ, उसके बाद से हमारा मजहब खाना पीना, जिन चुड़ैल, भूत, अमलियात, फलीते पलीते, ये है, ये क्या बन गया है, दीन। माशाल्लाह, बहुत तरक्की पर है आजकल मुसलमान। फिर मैं ये टॉपिक पे आऊंगा तो फिर आपको पता है कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, आमिलों को गालियां देना, बुरा भला कहना। तो फेवरेट टॉपिक पर आया तो फिर मैं ही अपनी मन में ही खुश होता रहूंगा, आप थोड़े बोर हो जाएंगे, तो मैं इसलिए टॉपिक को, बास टॉपिक ऐसे होते हैं कि मुझे जब खून बढ़ाना होता है तो मैं वो छेड़ देता हूँ। मुझे अगर कमजोरी महसूस हो ना, थकावट महसूस हो, तो आमिलों को बैठे बैठे गालियां देना शुरू करता हूँ, एकदम जिस्म में करंट भरना शुरू हो जाता है, इतना मजा आता है। तो और 2 नंबर आमिलों को नहीं, ये ज़हन में रखना। लोग कहते हैं हाँ 2 नंबर आमिलों को, नहीं, 1 नंबर को, 2 नंबर को। इतने फारिग नहीं है कि हम 2 नंबरों को बुरा भला कह के अपना टाइम जाया करें। खैर जी, आगे चलते हैं हम। बड़ी मुश्किल से मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, दिल अभी बहुत चाह रहा है, लेकिन आप लोग की खातिर कुर्बानी दे रहा हूँ मैं, आपकी खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ। ये आपको एहसास नहीं है कि आप लोग कहेंगे हम ये आमिलों का सुनने नहीं आए आपसे। अच्छा खैर, तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि अगर ये कलम, दरख्त जितने भी हैं ये कलम बन जाए और समंदरों की का पानी ये स्याही बन जाए और तुम अल्लाह की नेमतों को लिखना शुरू करो तो कलम आहिस्ता आहिस्ता घिसेगा और स्याही आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होगी। अल्लाह की नेमतें गिनना शुरू की। मैं जब पैदा हुआ तो पैदा होते ही मेरे रब ने मेरी माँ की छातियों में दूध पैदा किया ताकि मैं भूख से बिलबिलाऊं नहीं। पैदा भी उस जगह किया
माँ की गोद में जो माँ बच्चे को सबसे ज्यादा महबूब, आपको आपकी महबूब जगह पे, महबूब लोकेशन पे खाने का इंतजाम आपके लिए हो जाए। देखो एक गंदे नाले पे भी हो सकता है। आपके दोस्त ने आपकी दावत की, बोला कि भाई मैं तेरे लिए बिहारी बोटी बना रहा हूं, नमकीन गोश्त बना रहा हूं, आजा भाई अफगानी बोटी। बकरीद का पानी आ रहा है मुंह में। खैर लोकेशन क्या है जी? गंदे नाले के ऊपर बैठ के खाएंगे। आप कहोगे यार इतना अच्छा खाना खिला किधर रहा है गंदे नाले पे? तो दरिया ले जाता, शनवारी ले जाता, या कहीं डिफेंस क्लिफ्टन के किसी अच्छे होटल में ले जाता। यहाँ तो गंदे नाले पे तो दाल भी नहीं खाने का दिल करता, यानी दाल भी आप अच्छी जगह पे बैठ के खाओ तो खाने का दिल करता है। यहाँ तो जिधर तू बिठा के खिला रहा है वो तो जगह ही, लोकेशन ही ठीक नहीं है। हमारे रब ने बच्चे को पैदा होने के बाद सबसे ज्यादा महबूब कौन लगता है? अब्बा भी को भी नहीं मानता वो, अम्मा। माँ की बदबू भी बच्चे को खुशबू महसूस होती है। देखो घर में जब माँ कहीं बुर्का पहन के निकलती है, कहीं जाती है, बच्चों को छुपाना पड़ता है। याद होगा अपना बचपन भी आपको, बच्चों को टोपियां करानी पड़ती हैं। अम्मा के लिए घर से निकलना आसान नहीं होता। बच्चे दुमछल्ले की तरह पीछे चिपक के जा रहे हो, बच्चा नहीं छोड़ता अम्मा को एक मिनट के लिए भी, अम्मी चाहिए। माँ वॉशरूम में जाएगी ना, बच्चे बिलकना शुरू। कमबख्त रात को उठ के मुंडी निकाल के देख रहे होते अम्मा कहाँ है, देखते हैं ना अम्मा किधर है। इतनी मोहब्बत होती है बच्चे को माँ से। वो अलग बात है, ये बेशरम आदमी बड़े होकर माँ को भूल जाता है, उस तरह याद नहीं रखता जिस तरह याद रखने का हक है। कई साल ये माँ का मोहताज होता है, एक सेकंड के लिए इसको विदाउट माँ घर नहीं चाहिए इसको। इसके लिए सबसे बेहतरीन लोकेशन बच्चे के लिए माँ की गोद है। दो दरिया या शनवारी नहीं है। मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए होटल को प्रमोट करने के लिए, मुंह से निकल गया ये। खैर, और ये एआई जनरेटेड जो मंजन बेच रहा हूं ना आजकल मैं, प्रोस्टेट, गुदूद और मर्दाना कुव्वत, ये मैं नहीं हूं। ये एआई से बनाई हुई चीजें जो मेरे नाम से कमबख्त बेगैरत लोग, बेशरम लोग बिकवा रहे हैं और हराम कमा रहे हैं। खैर, तो सबसे बेहतरीन लोकेशन बच्चे के लिए क्या है? माँ की गोद। चाहे वो मैली कुचैली हो। अपना बचपन याद करो ना, कोई अजनबी औरत गोद में उठा लेती थी, कैसा बुरा लगता है। अपनी माँ जैसी मैली कुचैली हो भाई, बच्चे को खुशबू आती है उसमें से। और माँ को भी बच्चे की गंदगी से गंदगी महसूस नहीं होती। देखो कोई बच्चा घर में आके कोई पोटी वोटी कर दे, माँ कैसा घिन खा रही होती है। अपना बच्चा तो सुबह शाम ये काम कर रहा होता है, उससे उनको घिन नहीं आती, क्योंकि अपनाइयत का एहसास। इंसान को अपनी गंदगी से घिन नहीं आती है, दूसरे की गंदगी से घिन आती है। तो माँ को बच्चे की गंदगी से भी उस तरह घिन नहीं आती है, उसमें उसको वही एहसास होता है कि अपनाइयत का एहसास। तो अगर हम अल्लाह के एहसानात लिखना शुरू करें, बेहतरीन लोकेशन दी खाने के लिए, माँ की गोद बिल्कुल सीने से लगा के दूध पिलाती है, इससे बेहतर लोकेशन बच्चे के लिए हो नहीं सकती। और खुराक भी क्या, बच्चे के लिए बिहारी बोटी ना, बिरयानी नहीं, बच्चे के लिए मेडिकली भी और उसकी लज्जत के लिहाज से भी माँ के दूध से बेहतर इस कायनात में कोई चीज नहीं है। समझ में नहीं आ रही बात? डॉक्टर कहते हैं कि माँ के दूध और बच्चे का जो रिलेशन है ना, ये रूहानी ताल्लुक है। ये रूहानी का लफ्ज डॉक्टर नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन मैं उसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मादी नहीं है, जैसे डब्बा है ना, डब्बे में तो जितना है मिला के पिला दो ना ना ना। बच्चे में जो तब्दीलियां आती हैं उसी हिसाब से माँ के दूध में भी तब्दीलियां आ रही होती है। बच्चे में जिस चीज की कमी होगी, माँ के दूध में वो उन मिनरल की मिकदार बढ़ जाएगी। ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। बच्चा बिलकेगा दूध से। हमारे उस्ताद बताते हैं, गांव में औरतें खेतों में जो काम करती थी, उनको पता चल जाता था कि हमारे बच्चे को भूख लगी हुई है, रो रहा है। ऐसा अल्लाह ने कनेक्शन बनाया है, बच्चा जब भूख से बिलबिला के रोता है, माँ की छातियों में दूध उतरना शुरू हो जाता है। ये कनेक्शन डब्बे में और बच्चे में हो सकता है? क्या हो गया भाई? ऐसा सिस्टम बनाया कुदरत ने। तो ये एक नेमत, आप एक सफा तो इसी को एक्सप्लेन करने में लग जाएगा, इसी को एक्सप्लेन करने में। फिर मोहब्बत मिलती है, सरपरस्ती करने वाला बाप मिलता है। माँ अकेले बच्चे को नहीं पाल सकती अगर शौहर का साया ना हो। जो इतनी मोहब्बत से बच्चों को पालती है, सरपरस्ती किसकी होती है? बोलो ना, मर्द की। तभी वो महफूज होकर पालती है। एक तो जब भी मैं कुछ बातें करता हूं, कुछ औरतों की तरफ से बड़े तबीयत से गालियां नीचे आती हैं कमेंट्स में। कुछ दिन पहले मैं ये कह रहा था कि माँ जो है बच्चे को पालती है तो बाप का साया होता है, बाप की सरपरस्ती में अगर बाप का साया ना हो तो उस इज्जत के साथ बच्चे को पाल नहीं सकती। तो कुछ खवातीन तवा के, ऐसा लग रहा था तवे पे बैठ के कमेंट्स कर रही हैं, हमारे मियाँ तो बच्चे ही पैदा कर रहे हैं, आज तक बच्चों का खर्चा नहीं उठाया उन्होंने, हमारे मियाँ तो ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। मजाल है, अगर मियाँ बच्चों का खर्चा उठाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं है कि हम बच्चे पैदा करें। खर्चा नहीं उठाते, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई मैंने एक जर्नली बात की है, जो कम वक्त खर्चा नहीं उठा रहा तो वो मेरा कसूर थोड़ी है। मैंने थोड़ी कहा कि खर्चा नहीं उठाओ। एक मोटा आदमी मर गया, लोग कंधा नहीं दे रहे उसको, उसके बच्चे कह रहे हैं महल्ले वालों से कंधा, तो कह रहे हैं हमने थोड़ी मारा है। भाई कंधा आसान देना, इतना भारी था, उसको कंधा देना आसान नहीं था। लोग कह रहे हैं हमने थोड़ी मारा है, हम कंधा देंगे तो हमें कौन कंधा देगा? सवाल पैदा होता है। इतना भारी आदमी था ना,
कि लोग कह रहे हैं इसको हमने कंधा दिया तो हमें कौन कंधा देगा। तो उन खवातीन से जिनके मियाँ जालिम हैं, बच्चों का खर्चा नहीं उठा रहे, उनसे मैं कहता हूं कि वो मैंने उनको नहीं कहा तो उनका गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो भाई। मैं तो जनरली मियाओं की बात कर रहा हूं। आमतौर पर जो मार्केट में जो मियाँ चल रहे हैं वो आमतौर पर बच्चों का खर्चा उठाते हैं। मेजॉरिटी उठाती है खर्चा, अल्हम्दुलिल्लाह सारा खर्चा उठाती है मेजॉरिटी। चंद मुस्तस्नायात तो होते हैं, वो तो जालिम लोग हैं, वो तो बेशरम बेगैरत लोग हैं, उनको तो जितनी गालियां दी जाए कम वक्तों को। आमिलों से ज्यादा गालियां तो खैर मैं नहीं दूंगा, लेकिन बहरहाल जितनी गालियां दी जाए कम है। परसों किसी ने कमेंट्स किए हुए थे, खातून ने, कि एजुकेशन के बगैर हमें रिश्ता नहीं मिलता, जॉब के बगैर। यानी ये ट्रेंड चल पड़ा है मार्केट में कि बहू जॉब वाली चाहिए। तो मैंने वो जो मसाइल सेशन में मैं जाता हूँ ना, लाइव सेशन में सवाल जवाब, आजकल बकरीद के मसाइल पे ना मैं 9:15 बजे चल रहा था कि लाइव सेशन में, तो उसमें ये एक खातून ने बोला कि जॉब के बगैर आजकल रिश्ता लड़कियों को नहीं मिल रहा, ससुराल को जॉब वाली बहू चाहिए। देखो एक दफा तबीयत से बेगैरत बन जाओ तो क्या जा रहा है, ये बीच में क्यों लटके हुए हो, ये मेरी समझ में नहीं आता। अंग्रेज एक तरफ हो गया, क्या ख्याल है, वो इस्लाम को नहीं मानता। वो कहता है बीवी चाय भी अपने खर्चे पे पिएगी और 50 साल में हम शादी करेंगे, उससे पहले गर्लफ्रेंड और एंजॉय ठिश पिश, हत्ता के गर्लफ्रेंड को भी अपने खर्चे पे बर्गर नहीं खिला रहे। वो बेगम चड्डी पहने बनियान पहने, वो कह रहे हैं तुम्हारा हेडिक है मेरा हेडिक नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम भी ठिश पिश करके थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे। एक आध बच्चा अगर कुदरती तौर पे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी क्या है, ठीक है, क्योंकि टेंशन नहीं लेनी, हमने जिम्मेदारी नहीं उठानी, इंजॉय करो, खुद भी जियो और हमें भी जीने दो। गोरे का ये कॉन्सेप्ट है। आप भी आहिस्ता आहिस्ता खिसक के उधर ही को जा रहे हो, तो एक दफा चले जाओ ना तसल्ली से। अबे क्या हो गया भाई, फिर मुझे गुस्सा आना शुरू हो रहा है यार। और अगर आप कहते हो वो कल्चर गलत है तो फिर पूरे इस्लाम को मानो ना, या तो वो गलत है या इस्लाम गलत है, माअज़ल्लाह। और अगर इस्लाम को मानते हो तो इस्लाम औरत को कमाने को प्रमोट करता है, मुझे जवाब दो। इस्लाम कहता है बीवी बच्चों की सारी जिम्मेदारी माली किस पर है, मर्द पर है। औरत मजबूरी में कमाए एक अलग बात है, बिला जरूरत उसका कमाना ठीक नहीं है। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, कुरान कह रहे घरों में करार पकड़ो। घर औरत के लिए बने हैं, घर वाली कहा जाता है, अहलुल बैत कहा जाता है। बैत अरबी में घर को कहते हैं, बीवी को उर्दू में भी घर वाली कहते हैं और अरबी में क्या कहते हैं, अहलुल बैत, अहले बैत। कुरान ने जब नबी की बीवियों को खिताब किया तो अहले बैत कहा है। तो घर वाली जब होगी जब घर में रहेगी। आप कह सकते हो कि ऑफिस में जाके भी तो घर आ जाएगी ना शाम को, वो तो आप भी आ जाते हो शाम को घर में, आपको घर वाला क्यों नहीं कहा जाता। अबे बीवी को घर वाला इसलिए कहा जाता है 24 घंटे घर में रहती है, कभी कभार घर से बाहर निकलती है, और आप ज्यादा घर से बाहर रहते हो जॉब की वजह से, शाम को घर पे आ जाते हो। सारी सेटिंग का बेड़ा गर्क कर दिया यार। जो फितरत की बनाई हुई सेटिंग है, खुदा को नहीं मानते तो नेचर को तो मानता है ना हर शख्स। अबे भाई कुछ लोग मुल्हिद होते हैं, खुदा को नहीं मानते लेकिन वो नेचर को सुपीरियर मानते हैं। तो नेचर क्या कहती है, नेचर भी यही कहती है कि औरत का काम बच्चे पालना, बच्चों को संभालना, घरदारी है। मर्द का काम क्या है, कमाना है। एक बड़ी लिबरल किस्म की आंटी थी, एक दिन मुझसे पूछने लगी, ये खुदा ने ऐसा निज़ाम बनाया, खवातीन को मेंसेस आते हैं और ये जो है ये हम औरतों के साथ ऐसा क्यों है। मैंने कहा इसलिए है ताकि औरत घर में रहे। कहाँ रहे वो घर के लिए बनी है। हैज़ व निफास का खून आता है, उसको प्रेगनेंसी होती है, इसमें उसके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। अब ये सुन के औरतों को मिर्चें लग जाती हैं। भाई कुदरत ने तुम्हारे साथ ये लवाजिमात लगाए हैं। आपको पता है जब खवातीन को मेंसेस शुरू होते हैं उनकी तबीयत में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन पैदा होता है, डिस्टर्ब होती हैं। आप इस हालत में उनको ऑफिस में ले जाके बिठा दो तो सारा काम खराब हो जाएगा। मेंसेस आना, मैं खुदा की कसम औरत का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है। हमें भी किसी औरत ने जना है, हमें भी किसी औरत ने जना है, हमारी भी माएं बहनें हैं, बेटियां हैं, लेकिन नेचर से तो नहीं लड़ो ना। अल्लाह ने जो औरत के साथ ये कमजोरियां लगाई हैं, ये लगाई इसलिए ये बताने के लिए कि ये घर की जीनत है, ये मेहनत और मुश्किल काम करने के लिए नहीं है। इसकी जिम्मे एक मुश्किल काम है औलाद का जन्ना, इसके अलावा और कोई मुश्किलात नहीं है इसके कंधों पे। और जन्ना इसका काम है, उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी जिंदगी की वो इसके शौहर का काम है, वो इसका काम नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। तो मर्द को फारिग थोड़ी रखा है अल्लाह ताला ने। अब अजीब निजाम बना दिया यार, बीच में लटक गए हो साले। साले से याद आया, वो खातून ने फिर शिकायत की मेरा साला ऐसे कर रहा है। मैंने कहा तो इज कॉल्ड साला, वो क्या होता है, वो शौहर के भाई को क्या बोलते हैं, सॉरी देवर, उल्टा कर लें इसको। ये ससुराली रिश्तों के नाम ना नंद जिठानी देवरानी ये मुझे कभी याद ही नहीं हुए। हर दफा सोचना पड़ता है कि ये देवर देवरानी किसे कहते हैं, जेठानी किसे कहते हैं। हाँ, इतने होलसेल के हिसाब से हम सबको एक ही तरह, सबको साले की निगाह से ही देखते हैं हम। ससुराली रिश्ते अल्लाह बार बहुत अच्छे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो भाई एक तरफ हो जाओ, समझ लो, या इधर हो जाओ, या पूरे बेगैरत बन जाओ, या फुल गैरतमंद बन जाओ। एक तरफ हो जाओ, इससे सुकून, अंग्रेज की तबीयत में सुकून आ गया है। अंग्रेज की तबीयत में सुकून आ गया। क्यों सुकून आ गया? वो अपनी बीवी से वो चीजें एक्सपेक्ट ही नहीं करता जो हमारी सोसाइटी में लोग अपनी बीवी से चाहते हैं।
इताअत फर्माबरदारी अंग्रेज नहीं चाहता। वो कहता है तुम भी आजाद हो, हम भी क्या है, आजाद है। तो वो ये सुकून है, वो गर्लफ्रेंड की तरह ही बीवी को तकरीबन ट्रीट कर रहे होते हैं। और औरत भी अपने शौहर से ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाती, वो कहते हैं जमशेद है। फर्क ये है कि एक जमशेद वो होता है जो शौहर नहीं होता, इज नॉट कॉल्ड हस्बैंड एंड ही इज कॉल्ड हस्बैंड, कागज बागज, बस ये हो है। तो लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता। तुम मशरिकी रिवायात पर चलना चाहते हो, हुकूक वो लेना चाहते हो जो इस्लाम ने दिए हैं कि बीवी मेरी फर्माबरदार हो। लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यस्जुद लि अहदिन ला अमरतुन निसा अन यस्जुदन लि अज़वाजिहिन्ना। नबी ने फरमाया शौहर का इतना ऊंचा मकाम है कि अगर हुक्म होता कि औरत किसी को सजदा करे तो हुक्म होता कि किसको सजदा करे, शौहर को। लेकिन हुक्म दिया नहीं है अल्लाह ताला ने, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने किसका बना दिया, बोलो हस्बैंड का, शौहर का सरबरा बना दिया। अब आपको जब ये हदीसें सुनते हो आप बोलते हो मैं घर में सरबरा हूं, ऑर्डर किसका चलेगा घर में, यहां से सुन के जाते हो डिप्रेशन के डब्बे बन के, अगले जुम्मे फिर वापस आते हो, अपने हुकूक सुनते हो क्या खेल। तो सिवाय डिप्रेशन के कुछ हासिल होता है, कुछ भी नहीं होता। हुकूक सुनते रहो बैठ के, घर में किसकी चलेगी, मेरी चलेगी। आज बीम ऐसे आती है आदमी उछल जाता है। एक किसी ने मुझे भेजी, दोस्त ने, बेगमों का आजकल जो रिप्लाई होता है ना इतना खतरनाक होता है, आदमी हिल जाता है। वो गरम गरम चाय पी रहा है, उसने कहा बेगम, उसने आगे से बोला क्या है, ऐसे ही कहा तो उछल गया, वो सारी चाय उसके मुंह पे गिर गई। एक ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने यूट्यूब पे वीडियो देखी कि सिलेंडर में आग लगी हुई हो तो बुझाने का तरीका। तो देखा सिलेंडर में आग लगी है, फौरन तौलिए से यूं लपेटा, आग बुझ गई। तो दिखाया कि उसकी बीवी बहुत चीख रही है, उसने यूं करके लपेटा, चुप। उसने कहा यार प्रोसेस बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये भी सिलेंडर है जो किसी भी वक्त फट सकता है। ये मजाक है, खवातीन नाराज ना हो, ये सिर्फ मजाक है, मेरी खैर नहीं होती जो गालियां पड़ती है मुझे, ये मजाक है। खैर आजकल मजाक करके बताना पड़ता है कि ये मजाक है, तो आप ना लपेट दें। तो आजकल बंदा कर क्या रहा है, हुकूक उसको इस्लामी चाहिए। कौन से चाहिए, इस्लामी, कि मैं घर का सरबरा हूं, ऑर्डर किसका चलेगा, मेरा चलेगा, मेरी परमिशन के बगैर घर में कुछ नहीं होगा। लेकिन बेगम उसको वो चाहिए जो कमा के खिलाए। समझ में आ रही है बात, बेगम का खर्चा पूरा नहीं उठाना। हदीस में आता है जैसा खुद खाते हो वैसा बीवी को खिलाओ। बाहर निहारियां फोड़ रहे हो, बर्गर फोड़ फोड़ के आ रहे हो, बिरयानियां फोड़ फोड़ के आ रहे हो, बेगम को दाल पे सेट कर दिया है, ठीक है ना। खुद अपने लिए एयर कंडीशन रूम है, बेगम को मच्छरों वाली जगह पे। ऐसे भी हैं नालायक, आप कभी मेरे साथ आओ, खुद में खुशबू लगा के मैं आपको बताऊं मार्केट में चल क्या रहा है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ यार, कैसे कैसे बेगैरत है। बहू लाए हैं घर से, किसी के घर से बहू लेकर आए, उनके पांव पकड़ पकड़ के, सबके कमरे में एसी है, बहू के कमरे में एसी नहीं है। यार तुम बेगैरती की तो इंतहा है। रिश्ता लेने से पहले तो ऐसे भिखारी बने हुए होते हैं, जब मिल जाए तो ये हालात किया हुए। तो खैर, तो बेगम चाहिए मॉडर्न, और हुकूक उससे वो वाले चाहिए जो कौन से हों, इस्लामी। खवातीन का भी यही हाल है माशाल्लाह। मियाँ चाहिए जो कमाने की मशीन हो, कमा कमा के खिलाए, सारी जिम्मेदारियां उठाए। अंग्रेज वाला मियाँ नहीं चाहिए, नहीं है। बस मियाँ इस्लामी, इस्लामी से मेरे मुराद दाढ़ी या नमाज वाला इस्लामी नहीं, सिर्फ इतना इस्लामी हो जो इस्लाम ने जो बीवी को हुकूक दिए वो वाले हुकूक जानता हो। समझ आ रही है बात, वो ये जानता हो कि कुरान में लिखा हुआ है कि जब साली आया करे तो नजर झुका लिया करो, बीवी के अलावा इधर उधर आंटियों को देखने की कोशिश मत करो। बीवी चाहती है मुझे मियाँ ये वाला एन इस्लामी मियाँ चाहिए। ये इस्लामी हो गया ना, क्या ख्याल है भाई? यार आप लोग को गर्मी लग रही है तो मुझे भी लग रही है, थोड़ा हाँ हूं करोगे तो बात चलेगी ना आगे। इस्लामी मियाँ चाहिए जो मुकम्मल खर्चा मेरा उठाए, इधर उधर औरतों से दोस्तियां ना लगाए, किसी से मुस्कुरा के बात भी ना करे, काम काज में घर में जैसे नबी अपनी जौजा के साथ हाथ बटाया करते थे, वो हदीसें भी सुना रही होती हैं। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी अज़वाज के साथ घर के काम काज में हाथ बटाते थे, तुम तो आते हो और उधर मुंह करके सो जाते हो या मोबाइल हाथ में लेके उसी में बिजी हो जाते। इस्लामी चाहिए, ये वाला इस्लामी, नमाज रोजा दाढ़ी वाड़ी वाला वो फंडामेंटलिस्ट हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, इतना बस यहां तक, इतना ज्यादा इस्लामी। लेकिन उसके हुकूक वो अदा नहीं करने हैं जो इस्लाम ने आपके जिम्मे लगाए हैं। तो हर आदमी का इस्लाम अपने मतलब का है, बाकी फॉलो हम सब उसी कल्चर को कर रहे हैं जो मगरिबी दुनिया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं फिर मगरिबी दुनिया को फॉलो करो तो पूरा फॉलो करो, उसमें हुकूक। अबे भाई मगरिबी दुनिया में हुकूक नहीं होते, बच्चों के बाप पर हुकूक, बच्चों पर बाप के हुकूक नहीं है तो मियां बीवी के कहां एक दूसरे पे हुकूक होंगे? बच्चे पे मां की जिम्मेदारियां नहीं है तो बाकी कहां से जिम्मेदारियां होंगी? तो इसलिए एक तरफ हो जाओ, आप फैसला कर लो कि किधर को जाना है। खैर मैं जल्दी से टॉपिक को समेटता हूं। तो मैं यस कर रहा था कि अल्लाह ताला कहते हैं नेमतें लिखने पे आ जाओ, तो सिर्फ एक दूध की नेमत ही को अगर लिखने चाहोगे ना, सफात के सफात भर जाएंगे। फिर अल्लाह ने रिश्ते दिए, ये जो बहन भाइयों की नेमत है ये भी कम नहीं है। बच्चा अकेला नहीं होता, बच्चे को बहन भाई चाहिए। जिस बच्चे के साथ बहन भाई नहीं है वो कितना एहसास कमतरी में होता है, अकेला होता है।
ये देखना है तो कभी आओ, उन बच्चों में बैठो जिनके छोटे छोटे बहन भाई हैं, वो कितने खुश होते हैं, कैसा लाइफ को एंजॉय करते हैं, वो कैसा एंजॉय करते हैं लाइफ को। बच्चों को आजकल बहन भाइयों की नेमत से भी महरूम कर दिया। 2 बच्चे ही अच्छे, बस ना उनके भाई है ना बहन है। जब बहन भाई नहीं होते फिर कजन भी नहीं होते, क्योंकि अब वो तो उन्हीं की औलाद अब कजन बनती है ना। सब बेड़ा गर्क। हमें तो अपना बचपन याद है, बहन भाइयों में भी खेलते थे, कजनों में भी खेलते थे। अब कजन भी मार्केट से शार्ट, बहन भाई भी मार्केट से शार्ट। चच्चा ताए की एक पूरी फहरिस्त होती थी, बड़े चचा, मंझले चचा, छोटे चचा, बड़ी फुप्पो, दरमियानी फुप्पो, फसादी अस्तगफिरुल्लाह, छोटी फुप्पो, हर तरह की फुप्पुएं मार्केट में होती थी। एक तो मुंह से गलत बातें पता नहीं क्यों निकल जाती हैं। तो अब वो फुप्पुएं भी मार्केट से क्या हो गई, क्योंकि दादा के 2 ही बच्चे थे। जब दादा के 2 बच्चे होंगे तो आपका एक आध शायद चाचा हो, एक आध मुश्किल फुप्पो हो, वो भी इतनी देर से उन्होंने शादी की होती है कि वो भी इंतकाल कर चुकी होती है, जब तक आप फुप्पो को समझने के काबिल होते हो कि ये वाकई इनकी तरफ से फसा था या कोई और था, इंतकाल हो चुका होता। सारा फैमिली का सेटअप क्या कर दिया, बेड़ा गर्क। कुछ दिन पहले बड़े मियाँ का फोन आया, मैंने उनसे वादा किया था मैं आपके घर मिलने आऊंगा, लेकिन वो ना मैंने नंबर महफूज कर सका। मेरा बयान सुनने के बाद अगर उनका बेटा मुझसे राब्ता करे तो अच्छी बात है। उनके बेटे मुझसे मिलने के लिए भी आए, मुझे बहुत दावत दी कि आप हमारे घर आए। उस वक्त तो मैंने उज़र कर लिया, फिर अपने अब्बा से मेरी बात कराई, तो फिर अब्बा से बात जब मेरी हुई मैंने कहा इनके घर जरूर जाऊंगा, लेकिन ना मुझे उनका नंबर याद है ना मैं उनका नाम याद है। अगर बयान में सुनने के बाद वो राब्ता करें किसी तरीके से तो भाई मैं आपके घर जरूर जाऊंगा। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे अपने अब्बा से बात कराई। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मैं गरीब आदमी था, आपके बयानात में सुनता हूं, कहने लगे मैंने जल्दी निकाह भी किया, मेरी औलादे भी आज ऐश कर रहा हूं, लोगों को बताएं। बच्चे बड़े होते गए, कमाना शुरू किया, घर में नस्लें भी आई, खानदान भी आया और पैसा भी आया। देखो औलाद कमाने की मशीन होती है। फैमिली प्लानिंग वाली बताते हैं कि औलाद पे खर्चा होगा, वो कमबख्तो खर्चा होता है। खर्चा तो हर कारोबार पे भी होता है, हर जगह खर्चा होता है, उसका आउटपुट भी तो देखो क्या है। बच्चा जब पैदा होता है सिर्फ एक पेट लेके पैदा नहीं होता, 2 हाथ और 2 पांव लेके भी पैदा होता है, जिसमें 10 आदमियों को खिलाने की ताकत होती है। तो नस्ल बढ़ेगी तो पैसा भी आएगा। शुरू में तो आपका खर्चा होगा, उसके बाद ये भी तो कमाएंगे। जब आप कमा रहे हो तो ये क्यों नहीं कमाएंगे। सारे बच्चे माज़अल्लाह खुदा न ख्वास्ता माजूर थोड़ी पैदा होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया मुफ्ती साहब मेरे घर आओ, मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरे दामाद, मेरे पोते, मेरे नवासे, आज अल्लाह ने दुनिया की हर नेमत दी है। मैंने उनसे वादा किया था आऊंगा, लेकिन नंबर गायब हो गया मुझसे। तो वो बयान सुनेंगे इंशाल्लाह, फिर जाऊंगा मैं, व्लॉग भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। गाय के व्लॉग तो आपने देखे होंगे, जरा ये व्लॉग भी देखो आप। खैर, तो इसलिए अपने बच्चों को बहन भाइयों की नेमत से महरूम मत करो। अपना खर्चा बचाने के चक्कर में बच्चों को खर्चे से ज्यादा मोहब्बतें चाहिए। गरीब के बच्चे भी बहुत अच्छे पल जाते हैं बहन भाइयों में खेल के, सूखी रोटी में भी गुजारा हो जाता है। खुराक को इतना बड़ा इशू मत बनाओ जितना बना लिया है तालीम को और खुराक को। पैसे है, अच्छी तालीम दो, खुराक भी अच्छी नहीं है, जितना है उस हिसाब से खिलाओ पिलाओ बस। कोई जरूरी नहीं है के लिए ना तालीम जरूरी है ना खुराक अच्छी जरूरी है, जितनी अल्लाह ने दी है उसके हिसाब से दो। डॉक्टरों ने बेवकूफ बनाया हुआ है। यूट्यूब पे जाके डॉक्टर बैलेंस डाइट ऐसी बताते हैं, आदमी कहता है गरीब मैं तो गया यार, मेरा तो प्रोग्राम बढ़ गया। जिसको अल्लाह ने पैसा दिया है वो डॉक्टरों की वीडियो देखे, उसको फॉलो भी करे। मैं नहीं कह रहा डॉक्टर गलत कहते हैं, फॉलो करे उस बैलेंस डाइट को। जिसको अल्लाह ने पैसा नहीं दिया, पराठों पे सेट हो गया है। मैंने 90 साल की दादियों को पराठे फोड़ते हुए देखा है, अपनी दादियों की बात कर रहा हूं। 85-90 साल में पराठे खा रही थी, शुगर की पेशेंट भी थी। लाहौर में हमारी एक दादी थी रिश्ते की, मैंने कहा आप इस उम्र में पराठे खा रही हैं और आपको शुगर भी है। उनका पोता भी कह रहा है इनको समझाओ यार। मैंने कहा 90 साल में नहीं भी समझी तो क्या हो गया, क्या ख्याल है। तो मैंने कहा आप इस उम्र में पराठा खा रही हैं। उन्होंने कहा बेटा सारी जिंदगी खाया है, यहां साइंस क्या होती है, फेल होती है। तो अल्लाह ताला ने बता दिया है। मैं नहीं कह रहा डॉक्टर गलत कहते हैं, आप खुराक को फॉलो करें। डॉक्टर जो बता रहे हैं ये खाओ, फिर 2 अंडे और 4 फलाना और फिर ये बटर और इसमें वगैरह 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 और इतना बाउल सलाद का, ये सब